हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव आप सभी की कृपा करेंगे, महादेव आप सभी की समस्याओं को दूर करेंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 ऐसे अचूक उपाय जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथाओं में बताए हैं। उन उपायों को सुनकर, समझकर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, उपाय बहुत ही आसान होने वाले हैं। आज 22 मई बुधवार के दिन आपको ये उपाय करने हैं। चतुर्दशी का ये बहुत ही अचूक उपाय होता है। यदि ये उपाय आप वैशाख माह की चतुर्दशी को कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता है। बरसों पुरानी बीमारियां अगर आपको है, कोई भी ऐसी बीमारी है जो दूर ही नहीं हो रही है, किसी भी दवा लग ही नहीं रही है, दोस्तों ये उपाय करके देखिएगा। महादेव की कृपा से आपकी बीमारी अच्छी होती नजर आएगी, आप स्वस्थ होते नजर आएंगे। दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय लेकर आए हैं, तो जरूर सुनिएगा और करके देखिएगा। आपकी जिंदगी बहुत सुखमय हो सकती है। पहला उपाय यह है दोस्तों कि आपको आज बुधवार के दिन ये करना है कि यदि आपके घर में, बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है, यदि आपके घर में कांच की हरी चूड़ियां हैं, ठीक है, यदि आपके घर में कांच की हरी चूड़ियां हैं तो आप वो ले लें। यदि आपके घर में हरी चूड़ियां नहीं हैं तो आप बाजार जाएं, बाजार से 6, 10, 11 जितनी भी आपकी मर्जी हो, जितनी आपकी क्षमता हो, सादी सी कांच की चूड़ी ले सकते हो, कैसी भी चूड़ी जो आपको पसंद आए, बस वो होनी हरे कलर की चाहिए। हरे रंग की चूड़ी आपको लेनी है और आज के दिन मंदिर जाना है। मंदिर जाकर जो भी पुरोहित, जो भी ब्राह्मण वहाँ आपको मिल जाएं, ठीक है, जो भी ब्राह्मण वहाँ पर उपलब्ध हो, उन्हें 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितनी आपकी क्षमता है उतनी दक्षिणा रखकर ये चूड़ियों को अपने मन में भाव रखकर महादेव से विनती कर कर कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, बहुत पुरानी मनोकामना है, पूर्ण ही नहीं हो रही है, ठीक है, आपकी वो मनोकामना बस मनोकामना बनी हुई है, वो सत्य नहीं हो पा रही है, तो उस मनोकामना को अपने मन में बोलिए, महादेव का ध्यान करिए और उस पुरोहित को आप उसे दक्षिणा में दे दीजिए। ये बहुत आसान उपाय होता है दोस्तों, और बुधवार के दिन अवश्य उपाय आपको करना चाहिए। बहुत सस्ता सा उपाय होता है, आपको चूड़ियाँ बहुत कम में मिल जाएंगी और बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियों को अगर आप दान करते हो तो आपको इसका बहुत अधिक फल मिलता है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो ये उपाय करके जरूर देखिएगा। आपके घर में कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे लेडीज हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कोई भी इस उपाय को आराम से कर सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मंदिर जाना है, पुरोहित को ये हरी चूड़ियाँ आपको दान करनी है, बस। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। दोस्तों, यदि आप या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बड़े ही लंबे समय से बीमार है, कोई ऐसी बीमारी है जो उसे घेरे हुए है और उसका कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा है, उसे आराम नहीं हो रहा है, तो आज ये उपाय हम आपको बता रहे हैं। यदि ये उपाय आप कर लेते हो तो यकीन मानो दोस्तों, 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको अपने परिवार के उस सदस्य के स्वास्थ्य को बेहतर होता नजर आएगा, उसका स्वास्थ्य आपको अच्छा होता नजर आएगा। दोस्तों, आपको करना यह है 9-15 का उपाय इसे कहते हैं। पंडित जी ने अपनी बहुत सी कथाओं में इस उपाय को बताया है और ये बहुत ही कारगर उपाय है। 9-15 ऐसा समय होता है रात्रि का 9:15, जब महादेव को आप यदि कोई भी निवेदन करते हैं तो वो बहुत जल्दी सुन लिया जाता है। आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी महादेव तक चली जाती है। ये मुहूर्त है, एक मुहूर्त है जो आपको पंडित जी ने स्वयं अपनी कथा में बताया हुआ है, वही हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आपको करना यह है कि आज से ही आप ये उपाय शुरू कर दीजिए। आज रात्रि 9:15 पर आपको ये उपाय करना है। आपको कहीं से भी आंवला लेके आना है। आंवला आप सभी जानते हैं, आंवला लेके आना है। यदि आपको आंवले का फल नहीं मिलता है तो आप उसकी पत्तियां ले सकते हैं, उसके आंवले के पेड़ से जुड़ी कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। आंवला आपको बाजार में भी आसानी से मिल जाएगा। एक ही आंवले की ज़रूरत है, एक भी नहीं तो आधा भी चलेगा। उस आंवले को आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है, स्वच्छ जल लेना है जो आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकें। आंवले को धोकर साफ कर लेना है, फिर उस आंवले को उस जल में डाल देना है। थोड़ी देर के लिए आपको उस जल को ऐसे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद 9:15 पर आपको अपने ही घर के शिवलिंग में, जी हाँ, आपको मंदिर नहीं जाना है, आपको अपने ही घर के शिवलिंग में, चाहे तो जो व्यक्ति स्वयं बीमार है वो भी ये काम कर सकता है या फिर उसके परिवार का कोई भी अन्य सदस्य ये उपाय कर सकता है। करना यह है आपको कि आपको उस जल को, तांबे के लोटे के जल को जिसमें आपने आंवला लिया है या आंवले के पत्ते लिए हैं, आपको अपने ही घर के शिवलिंग पर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर महादेव से प्रार्थना करनी है कि इनकी इस बीमारी को दूर करे, इन्हें स्वस्थ करे, ठीक है। ऐसी प्रार्थना करके महादेव को आपको वो जल अर्पित कर देना है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये जल अर्पित करेंगे तो शिवलिंग से, जलाधारी से वो जल जब नीचे जाता है, उसे जाने दें, उसे
रोके नहीं उसे, आप कहीं इकट्ठा ना करें, ठीक है। आपको उस जल को बह जाने देना है, बह जाने दीजिए। उसके बाद रात भर उस जल को शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए और बस आप रख दीजिए। रात भर वो ऐसा ही रहेगा। अगले दिन सुबह आपको, आपने यदि आंवला डाला है तो आंवला, यदि आपने पत्ती डाली है आंवले की तो वो पत्ती आपको वहाँ से उठा लेनी है और ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे आपको उसे रख देना है। किसी के पैर में ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। याद ये रखिएगा कि उस आंवले को किसी को भी ग्रहण नहीं करना है, आपको उस आंवले को खाना नहीं है, ठीक है। इतना सिंपल सा उपाय है और इसे आपको लगातार 3 दिन करना है। लगातार 3 दिन रात को 9:15 पर आपको इस तरह से आंवले का जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगले दिन सुबह उस आंवले को या पत्ती को ले जाकर पेड़ के नीचे डाल देना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र अवश्य बोलिएगा जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं। आप स्वयं देखेंगे 3 दिन के अंदर, जी हाँ मात्र 3 दिन के अंदर आपको उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में अच्छा होता नजर आएगा, उसका स्वास्थ्य आपको बेहतर होता नजर आएगा, दवाइयाँ असर करने लगेंगी। तो दोस्तों ज़रूर इस उपाय को करके देखिएगा। महादेव का बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत लोगों ने इसे किया हुआ है, करके देखिए फिर मानिए, तभी आपको इसके प्रमाण मिल पाएगा। दोस्तों ऐसे बहुत से उपाय हैं जो पंडित जी की कथाओं से सुनकर, शिव पुराण की कथाओं से सुनकर हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आप अपना जीवन और ज़्यादा सुखमय बना सकते हो, सरल बना सकते हो। तो महादेव की अगर आप भी भक्ति करते हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी उपाय जो बहुत आसान होते हैं लेकिन बहुत कारगर होते हैं, आपके लिए हम पुराणों से, शिव पुराण से लेकर आते हैं, कथाओं से लेकर आते हैं। तो दोस्तों अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह से उपाय करके आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर लेंगे। हर हर महादेव।